हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट पीपल से व्हेन यू लीव द रूम। जब आप किसी प्लेस को, जगह को, कक्ष को छोड़ देते हैं तो आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं वे आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में। डिवाइन की मदद से हम इन मैसेजेस को निकालेंगे। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखते हैं क्या आता है। एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही आप किसी जगह से पीठ फेरते हैं, जैसे ही किसी कक्ष को छोड़ते हैं, तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपकी एनर्जी एक मिस्टीरियस एनर्जी है और आप अपने बारे में कुछ भी लोगों को पता नहीं होने देना चाहते, और आप अपने पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करते और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और अपने बारे में बहुत कुछ भी नहीं बताते। ये चीज़ आपको मिस्टीरियस बनाती है, ठीक है। आप लोग आध्यात्मिक, धार्मिक हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ये सब करना, किसी विशेष ईश्वर की उपासना करना, ये सब आप करते हैं और लोगों को थोड़ा थोड़ा लगता है कि आप एकांत में कुछ करते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आप, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप खोजते रहते हैं। वहीं आपका तेज़ तर्राट नेचर जो है, उसके लिए भी आप जाने जाते हैं। बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से बहुत जल्दी अलग करते हैं। नेगेटिविटी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और फालतू बातें भी आपको पसंद नहीं है। कई बार आपको लोग इमोशनलेस समझते हैं। आप कुछ पाना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, अपने ऊपर पड़ रहे बोझों को आप छिपाते हैं और आपके ऊपर काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ निश्चित रूप से है। जॉब और बच्चों की देखभाल भी कुछ लोगों के ऊपर है और ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बखूबी संभालने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप लोग हैं। आपकी एनर्जी एक बॉसी एनर्जी है, ठीक है। रिलायबल पर्सन है आप लोग अगर आप उनके पास हैं, ऑफिस कलीग में आप अगर इनके ग्रुप में हैं, तो ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि ये सुरक्षित हैं। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी आपकी है और घर और बाहर दो सिचुएशंस को आप संभालते हैं। सपोर्टिव पर्सन भी हैं आप, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करते हैं और आपका इम्प्रेशन अच्छा है और आपकी कंपनी को भी लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर एक मेहनती और अपने हाथों से अपने जीवन को बनाने वाला इंसान है जो सब कुछ करने में समर्थ है, और आपकी तरफ से एक स्पिरिचुअल वाइब भी लोगों को आती है, ठीक है। आप में से कई लोग पेरेंट हैं, मदर हैं, और आप में से कई लोगों को पशु पक्षियों से बहुत बेहद प्यार है, ठीक है। कुछ लोगों ने बिल्ली पाली हुई है, मछलियों को दाना देना, ठीक है। किसी पानी वाली जगह पर, नदी, तालाब, पोखर, कोई ना कोई जगह है जिसके आसपास कुछ लोग रहते हैं और ये चीज़ आपको हील भी करती है। और लोग सोचते हैं कि आपके साथ फ्रेंडशिप की जाए, है ना, और उसे डेवलप किया जाए। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि आप किसी को अपने जीवन में इतनी जल्दी एंट्री नहीं देते हैं। स्टेबल पर्सन है आप लोग, यंगेस्ट मेल और फीमेल इन द ग्रुप, इस रूप में आपको जाना जाता है। कुछ लोग बहुत यंगेस्ट हैं अपने ग्रुप में। लोग बात करते हैं कि आप किसी बड़ी तकलीफ़ से गुजरे हैं
यू स्टिल होल्डिंग योर क्राउन ऑन योर हेड, ठीक है। स्वाभिमान बहुत है आपके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, और आप जो है नेगेटिव लोगों को बहुत जल्दी अपनी लाइफ से निकालते हैं। क्या बात कब ख़त्म करना है, कितनी बात करना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको चंट होशियार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रिलीजियस पर्सन हैं आप, ये भी मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक बात चौंकाने वाली आई है कि आपने हाल ही में कोई बड़ा अचीवमेंट पाया है। स्टार की एनर्जी है, मैं बोलती हूँ और कार्ड निकल जाता है। कोई बड़ा अचीवमेंट पाया है, ये प्रमोशन हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई लाइफ में कोई डिग्री हो सकती है बड़ी, ठीक है। और आपकी तरफ से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हिट किया था, उसके बाद आपने अपने जीवन में एक मजबूत इंसान क्या होता है वो पहले आपने लोगों को देखा था, सिर्फ आपने खुद से करके दिखाया कि मजबूत इंसान का स्वयं आप उदाहरण बने हैं, ठीक है। आप लोग स्मार्ट भी हैं, जीवन की प्लानिंग है आपके पास, गोल्स हैं और एक डायरेक्शन है आपके पास में। इमोशनली जो है क्लोज्ड ऑफ रहते हैं आप। मैंने ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ। इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोचते हैं आप लोग। और यहाँ पर आपके पथ में बाधाएं क्रिएट करने की बहुत कोशिश की गई हैं, ठीक है। बहुत रोड़े अटकाए गए हैं। और आपके जाने के बाद, किसी कक्ष को छोड़ने के बाद, लोग ये बात करते हैं कि देखो कितना कुछ हो गया इसके साथ में, लेकिन ये कितना बढ़िया से अपने को संभाले हुए कितने अच्छे से जी रहा है जीवन को। शायद हमारे साथ ये स्थिति होती तो हम कभी भी हैंडल नहीं कर पाते, कभी भी इतने बेहतरीन तरीके से अपने आप को नहीं संभाल पाते। तो ये बातें होती हैं ग्रुप में लोगों के आपके जाने के बाद कि बहुत तगड़ा झटका खाया उसने, कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी उसको, ठीक है। लेकिन देखो उसने खुद को कितनी बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है, तो प्रशंसा होती है। और ये बात भी करते हैं लोग आपके जाने के बाद कि ज़िंदगी में फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ धोखाधड़ी, दिल दुखाने वाली बातें हो चुकी हैं कि आपने अपना जो हेल्पिंग और काइंड नेचर है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड किया है, ठीक है। और फाइनेंस में भी आपने कई लोगों को दिल खोल के पैसा दिया है पास्ट में, और इन लोगों ने कभी आपको लौटाया नहीं है। तो आप अपना जो है संभाल के रखते हैं। इस बात की बात होती है कि अब नहीं देता वो किसी को पैसा, अब नहीं करता वो, मतलब ऐसे बिना सोचे समझे तो नहीं देता है, ठीक है। और ये एक बात भी है कि आपकी तरक्की से बहुत लोगों को जलन हुई है, और वे लोग भी अब आपके प्रशंसक हो चले हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में खुद से बहुत परिश्रम करके अपनी बात को मनवाया है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, अथक परिश्रम के बाद ये सब हो सका है। ये बात भी है कि आप लोग प्योर हार्टेड हैं, और लोग आपके सिर पर चढ़ते थे, ये बात होती है। इसलिए आप अपना एक दायरा बना के रखने लगे हैं। तो ये बात भी होती है कि बहुत जख्म खाए हैं इस इंसान ने, आपके जैसे ही आप रूम छोड़ते हैं बहुत जख्म खाए हैं इस इंसान ने, लेकिन मजाल है कि अपने जख्मों की चर्चा कर ले, ठीक है। और रिसेंटली मुझे ऐसा भी लगता है कि जो लोग गलत फहमी आपसे पालते थे, अगर आप यंगेस्ट फीमेल हैं या यंगेस्ट मेल हैं, तो एक जो बड़े लोग होते हैं ऑफिस में, जैसे अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स और मेल हैं तो मेल्स, आपको लाड़ प्यार करते हैं, है ना। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपकी उम्र कम है और आपके सेम सेक्स में कोई बड़े जो होते हैं बुजुर्ग, तो वो आपके रिसेंटली किसी ने गाल पे हाथ फेरा है, और जैसे बोलते हैं ना हाई क्यूटी, हाई हैंडसम, ऐसे करके बोलते हैं ना बड़े लोग,
लाड़ करते हैं छोटे बेबीज़ को, इस तरह का किसी ने रिसेंटली आपको लाड़ जताया है विदाउट जजमेंट, पास्ट जजमेंट से अलग होकर अभी आपकी छवि जो है बहुत समाज में एक्सेप्टेबल हो गए हैं आप, ठीक है, चाहे कुछ भी हुआ हो। और ये ऐसे ही नहीं मिला है आपको, अथक परिश्रम, अथक मेहनत के बाद ये दिन आपको देखने में आए हैं। तो पीठ पीछे आपके साहस, आपकी तकलीफ़ों, आपके इमोशनली बैलेंस होने और आपके जीवन में आई हुई रुकावटों की चर्चा यहाँ पर है, आपके ग्रोथ की और आपके प्रमोशन की, उसके पीछे की हार्ड वर्क की यहाँ पर चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि आप अपने जीवन में आप जो परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, और अपने पास जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनको सही दिशा में जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल के ही रहेगी। भले वो कैरियर हो, भले चाहे कोई पर्सन हो, जीवन स्तर हो, बेहतरीन लाइफ स्टाइल हो, वो सब आप खुद से क्रिएट करने में सक्षम हैं। और लोगों को आपने अच्छी तरह से समझाया है अपने साहस से। ये जो पर्सनालिटी है ना, ये जो पर्सनालिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि इधर जो है जीवन में जख्म मिल रहे हैं, ठीक है ना, पूरा जीवन ही ध्वस्त हो रहा है, इस तरफ ये व्यक्ति, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करके कॉन्फिडेंस में खड़ा है कि हाँ ठीक है, यही होना है ना तो ठीक है, मुझसे बड़ी नहीं है ये मुसीबतें, इनका एटीट्यूड ऐसा है। तो इस तरह का वाइब्रेशन आप लोगों को देते हैं और इस बात की यहाँ पर चर्चा भी होती है। आपके धार्मिक होने की भी चर्चा यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब मैं कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी कि क्या आता है। मना नहीं करते, काम निकालो। लोगों को ये लगता है कि आपकी काइंडनेस का मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है, काम निकाला जाता है। और इस एटीट्यूड को काफ़ी हद तक आपने बैलेंस किया है। और अगर किसी ने नहीं किया है तो यहाँ पर बैलेंस करने की बात आई है। सन, सूरज की उपासना करते हैं आप, या जो है सन आपसे किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, या तो आप सन बात लेते हैं या धूप में बैठते हैं, सन से रिलेटेड कोई बात है। नो वन एबल टू हार्म यू, आपको नुकसान पहुंचाने में कोई भी समर्थ नहीं है, बहुत स्ट्रांग हैं आप, क्योंकि ये बात यहाँ पर होती है कि भाई उसे कुछ नहीं किया जा सकता है। एनवी ऑफ यू, ठीक है, आपसे जलते भी हैं लोग। पीछे की यादें सताती है, वो थोड़ा सा दिल को मेरे थोड़ा सा धक्का लग रहा है सुन के ये बात, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि आपको पीछे की यादें सताती हैं। ये बात जानते हैं लोग, कोई बात नहीं, जीवन में सब चलता है, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, कोई बात नहीं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आप लोग पुराने टॉक्सिक या जहाँ से आप कई समय से स्टक थे, बोर हो चुके थे, उस जगह से दूसरी जगह जॉब की खोज कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा हो रही है। फॉलो डिवाइन गाइडेंस, ठीक है, ईश्वर पर आपका बहुत भरोसा है और उसी के अनुसार आप लाइफ को चला रहे हैं। क्लीनिंग हाउस, बहुत घर धोते रहते हो आप, साफ़ करते रहते हो, जाले झड़ाते रहते हो अपने घर के, ठीक है, साफ़ सुथरा रखते हो घर। इन्जॉय विथ चिल्ड्रन, हाँ, आप लोग में से कुछ लोग पेरेंट हैं, बच्चों के साथ उछलते कूदते आप देखे जाते हो। सफिशिएंट इनकम, ठीक है, आपके पास उतना है जितने में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है, इस बारे में बात होती है कि बहुत स्वाभिमानी इंसान है, ठीक है, 2 रोटी होगी तो जो है वो सब मिल बांट के खा लेंगे उसके घर में, पर यह है कि वो रोना नहीं रोता या रोना नहीं रोती। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके जाने के बाद लोग आपके पीछे पीछे क्या बातें करते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।